विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 ऋण मुक्ति। तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा। हर ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा। वह अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। तुम परदेशी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हो, किंतु अपने भाई को दिया हुआ ऋण माफ करोगे। उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने अधिकार में देगा, प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देगा कि वहां गरीब नहीं होंगे। ये तभी होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। तुम अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें उधार लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम अनेक राष्ट्रों पर शासन करोगे और तुम किसी के द्वारा शासित नहीं होगे। जब उस देश के तुम्हारे किसी नगर में, जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए, तो तुम उसके प्रति निर्दय न बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि जरूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार न आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ न दो, क्योंकि यदि वो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहरोगे। तुम उसे अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो। इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब काम में आशीर्वाद देगा। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि अपने देश में रहने वाले अपने कंगाल और गरीब देश भाई के लिए अपना हाथ खुला रखो। दासों से संबंधित विधान। यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानिन अपने को तुम्हारे हाथ बेचे, तो वो 6 वर्ष तक तुम्हारे यहां सेवा करेगी, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। जब वो सेवा से मुक्त होकर तुम्हारे यहां से जाने लगे, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम अपनी भेड़ बकरियों में से, अपने खलिहान और अपने अंगूरी के कुंड से उदार दान दो। तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार उसे दे दो। याद रखो कि तुम भी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया था। इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूं। यदि वो तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से मुक्ति नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्रेम करने लगा है, क्योंकि वहां उसे सुख मिल रहा है, तो तुम उसका कान किवाड़ पर लगाकर सुए से छेद दोगे और वो हमेशा के लिए तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम अपनी दासी के साथ भी यही करोगे। दास को मुक्त करते समय तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 6 वर्षों तक मजदूरी से दुगने मूल्य की सेवा की है। ऐसा करने पर प्रभु
तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। पहलौठे पशु, तुम अपनी गायों और भेड़ बकरियों के हर पहलौठे बच्चे को प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित करोगे। पहलौठे बच्चे से तुम कोई काम नहीं करवाओगे। भेड़ों के पहलौठे बच्चे का ऊन नहीं कतरोगे। तुम उसे प्रतिवर्ष प्रभु के सामने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर खाओगे जिसे प्रभु चुनता है। यदि कोई पशु सदोष है, यदि वो लंगड़ा या अंधा है, या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, उसे अपने यहां खा सकते हो, मानो वो कोई चिकारा या हरिण हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 15वें अध्याय में ईश्वर ने इस्राएलियों को छठे वर्ष के ऋण मुक्ति और दया के महत्व के बारे में निर्देश दिए। यह अध्याय न केवल वित्तीय और सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में करुणा, उदारता और ईश्वर पर निर्भरता का महत्व भी सिखाता है। अध्याय 15 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. छठे वर्ष का ऋण मुक्ति। ईश्वर ने इस्राएलियों को हर 7वें वर्ष में ऋण मुक्ति का आदेश दिया। यह व्यवस्था उन लोगों को राहत देने के लिए थी जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। ये सामाजिक समानता और करुणा को बढ़ावा देने का एक अद्भुत उदाहरण है। 2. गरीबों की सहायता। इस अध्याय में ईश्वर ने इस्राएलियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने गरीब भाइयों की सहायता करने में उदार हों। उन्होंने कहा कि यदि कोई गरीब आपके पास मदद मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। 3. बंधुआई से मुक्ति। यदि किसी इजरायली को गरीबी के कारण बंधुआ होना पड़ा तो उसे 7वें वर्ष में स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उसे खाली हाथ नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तुओं के साथ विदा किया जाना चाहिए, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। 4. ईश्वर पर निर्भरता। यह व्यवस्था सिखाती है कि सभी संपत्ति और संसाधन ईश्वर से आते हैं और हमें उन्हें उनके निर्देशों के अनुसार उपयोग करना चाहिए। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. करुणा और उदारता का अभ्यास। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। आज के समय में ये हमारे संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। 2. ऋण और वित्तीय अनुशासन। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय मामलों में हमें ईमानदारी और दया का पालन करना चाहिए। यदि हमारे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। 3. बंधनों से मुक्ति। बंधुआई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों को स्वतंत्रता और नए अवसर प्रदान करें, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। 4. आशीर्वाद का उपयोग। ईश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं, उन्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करना चाहिए। 5. ईश्वर पर विश्वास। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी सभी जरूरतें ईश्वर पूरी करेंगे। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज का अनुप्रयोग। अपने आसपास के जरूरतमंदों की पहचान करें और उनकी मदद करें। यदि किसी पर आपका कोई ऋण है तो उसे चुकाने में सहायक बने या उसे माफ करने पर विचार करें। अपने जीवन में करुणा और उदारता का अभ्यास करें। अपने परिवार और समुदाय को इस अध्याय के संदेश से प्रेरित करें। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और उनके निर्देशों का पालन करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझा जाए और इसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाए। हर दिन एक अध्याय मिशन के माध्यम से हम आपको ईश्वर के वचनों को समझने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वादों से भरें।